जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कांग्रेस तीसरी बार जनता से सबक सिखाए जाने के बावजूद राहुल गांधी वही संसद में पुराने तौर तरीके, पुरानी रणनीति लेकर पहुंच गए हैं कि हम सदन चलने नहीं देंगे, हम हंगामा करेंगे और जिस पर चर्चा होनी होगी उस पर नहीं करेंगे। हम नियमों के विपरीत जाके सिर्फ संसद में की शांति भंग करेंगे और वही पुरानी बातें रिपीट कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, राहुल गांधी का माइक बंद हो रहा है, सरकार तानाशाह है, विपक्ष की आवाज दबा रही है, जो ये दिन रात सुबह से लेकर शाम तक सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं। सदन में, सदन के बाहर, मीडिया चैनल्स पर, अपने ट्विटर पेज पर, फेसबुक पेज पर दिन रात सरकार के बारे में बोलते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, मोदी के खिलाफ बोलते हैं। वही कहते हैं कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है। सब देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा बोल कौन रहा है। सदन में हंगामा करके लोगों के मुद्दे, जनता के मुद्दे, जनता के हितों से जुड़ी हुई बातें, चर्चाएं आप होने से रोक देते हैं। अगर आपको किसी विषय पर चर्चा करनी भी है तो उसके लिए नोटिस होता है, उसके लिए एक समय निर्धारित होता है, लेकिन जो चीजें सदन में उस दिन के लिए तय हैं, आप उनके विपरीत जाकर उसमें आप व्यवधान उत्पन्न करके जबरदस्ती कहेंगे कि हमें अपनी बात कहनी है। आपको कहने के लिए पूरा समय मिला हुआ है, लेकिन आपको अपने समय पर अपनी तरह से सब चीजें करनी है, तो ये तो आप सदन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव था और दोनों सदन में इस पर प्रस्ताव था और इस पर चर्चा होनी थी, जिस पर आज विपक्ष बोलता, फिर सत्ता पक्ष भी बोलेगा, फिर प्रधानमंत्री भी बोलेंगे। लेकिन इन्होंने आज नीट पर चर्चा के नाम पर आज धन्यवाद प्रस्ताव के समय को, आज का दिन पूरा बर्बाद कर दिया। जबकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कहते रहे कि आपको पूरा समय मिलेगा, आप धन्यवाद प्रस्ताव के समय नीट का मसला भी उठा सकते हैं, किसी भी मसले पर आप बात कर सकते हैं और आप बाद में भी इस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये समय जो है वो धन्यवाद प्रस्ताव का है, उसको रोककर किसी चीज पर चर्चा नहीं होती है, क्योंकि कल ही राष्ट्रपति ने यहाँ पर अभिभाषण दिया है और ये नियम है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये हर बार होता है और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाता है। और सरकार ने मना भी नहीं किया है कि नीट पर चर्चा नहीं होगी। सरकार जवाब देने को भी तैयार है। इस पर कार्रवाई तो हो ही रही है, सीबीआई के पास मामला चला गया है। अब धीरे धीरे जो है अपराधी भी पकड़े जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी होगी और सिस्टम को भी दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, फिर भी संसद में आप चर्चा चाहते हैं तो उसके लिए भी इनकार नहीं किया है, लेकिन जो समय निर्धारित था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का है, आप पहले उसको पूरा कर लें, उसमें आप नीट की चर्चा भी कर लें, फिर आप बाद में नीट के लिए समय ले लें, क्योंकि अभी तो सदन चलना है, अभी तो दिन बाकी है। ये कोई आज का आखिरी दिन तो नहीं था, लेकिन ये नहीं करेंगे। ये ऐसी शर्तें रखेंगे जिसको माना नहीं जा सकता, क्योंकि ये जानते हैं कि ये हो नहीं सकता और जब हो नहीं सकता है तो हंगामा तो होगा ही, क्योंकि अब इनके लिए कोई इनके दबाव में, इनकी ब्लैकमेलिंग में नियमों से तो खिलवाड़ नहीं करेंगे स्पीकर। तो ऐसे में इनको पता है कि हंगामा होना ही है, हमने उठ के जाना ही है। तो इनका एकमात्र मकसद है कि काम नहीं होने दो। चक्का जाम जिसको कहा जाता है कि ये हड़ताल, मजदूरों की हड़ताल में, रेलगाड़ियों की हड़ताल में चक्का जाम जैसा शब्द इस्तेमाल होता है, इनकी भी यही हाल हो गया है कि हम सदन में चक्का जाम रखेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, कोई बिल पास होने में साथ नहीं देंगे, उस पर चर्चा में हिस्सा ही नहीं लेंगे। तो इससे जो है, जो देश के लिए काम होना है, जो सदन में जरूरी बिल है, बिल आते हैं, चर्चा होती है, पास होते हैं, तब उन पर काम होता है। तो ये क्या चाहते हैं कि सदन में चीजें हो ही ना, होगा ही नहीं, कुछ काम नहीं होगा तो सरकार के सिर पे आएगा, इनको तो कुछ नहीं करना है, इनको तो हंगामा ही करना है। ये पूरी साजिश के साथ चलते हैं और हम एक माहौल बना के रखें कि कितना मुश्किल है, सरकार जो है हमें सुनना ही नहीं चाहती। और इसी तरह वही पुराना स्टंट राहुल गांधी का, राहुल गांधी को कुछ नया ट्राई करना चाहिए। उनके जो सलाह देने वाले लोग हैं, जो जिस ग्रुप से भी घिरे हुए हैं, वो उनको कुछ नया नहीं बताते हैं। अब भी वही कि स्पीकर जो है माइक बंद कर देते हैं। आज भी इन्होंने यही किया कि स्पीकर जो है माइक नहीं ऑन कर रखा है, हमारा माइक ऑन कीजिए, हमारा माइक बंद कर दिया है। जबकि स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि मेरे पास ऐसा कोई बटन नहीं होता है जिससे मैं आपका माइक चालू या बंद कर सकता हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं पहले भी ये बता चुका हूं और संसद में 543 सीटें हैं, 543 सांसद आते हैं। अब ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है
कितना लॉजिकल ये लगता है कि स्पीकर के पास जो छोटा सा टेबल है, वो कुर्सी पे बैठते हैं और सामने एक टेबल होता है जिसमें माइक लगा है उनके अपने लिए। और क्या उस टेबल में 543 बटन हो सकते हैं कि ये राहुल गांधी का बटन है, ये नंबर वाला, इसको बंद कर दिया जाए, या ये कांग्रेस के खड़गे जी का बटन है, उसको बंद कर दिया जाए। ये बड़ा ही मुश्किल लगता है। और हमेशा ऐसा होता भी नहीं है कि सभी सांसद उसी जगह पर बैठ रहे हैं, कई बार सीटें बदल भी जाती है। तो क्या स्पीकर अब उनकी सीट नंबर, एक सीट नंबर क्या स्पीकर के पास होता है उस टेबल पर? ये खुद सोचने वाली बात है। सदन में इनकी आवाज आती है, लेकिन किसी वजह से टेलीविजन पर आवाज नहीं पहुंची, किसी वजह से आपके वीडियो में आवाज नहीं आई, तो उसको ये इल्जाम ये स्पीकर पर डाल देते हैं। और देखिए, ये जानबूझ के ऐसा करते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है। तो सांसद रहे हैं लंबे समय से, इनका तो पूरा परिवार सत्ता में ही रहा है। ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है कि लोकसभा स्पीकर के पास तकनीकी रूप से क्या क्या सुविधाएं हैं, इनको सब पता है। लेकिन ये जनता को भ्रमित करते हैं, क्योंकि जनता को वो नहीं दिख रहा है कि उस टेबल के पीछे क्या है। जनता सदन में नहीं आती है, तो इसे लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं कि उनके पास सारे बटन है और वो राहुल गांधी वाले माइक का बटन जो है बंद कर देते हैं। ये अपने आप में बहुत ही अटपटा और अजीब लगता है कि इतने सारे बटन स्पीकर के पास मौजूद होंगे कहां से। लेकिन कांग्रेस, राहुल गांधी, इंडी गठबंधन ने दिखा दिया है कि इनमें कोई सुधार नहीं होने वाला है। जनता इन्हें कम सीटें दे, इन्हें ज्यादा सीटें दे, ये सदन को चलने नहीं देंगे, बस सिर्फ विरोध करेंगे। कांग्रेस की तो आदत ही यही हो गई है, विरोध की राजनीति। पिछले 5-10 सालों में लगातार कोई भी ऐसा मसला नहीं हुआ, चाहे वो सरकार का अच्छा कदम हो, चाहे कुछ आलोचनात्मक कदम हो, कि इस पे सरकार का किसी भी चीज का इन्होंने सपोर्ट किया हो। यहाँ तक कि पाकिस्तान के मसले पर भी, भारत में आतंकवाद, आतंकी घटना होती है, भारत सरकार पाकिस्तान पर हमला करती है, उसमें भी ये पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। वो बातें, वो बयान देते हैं जो पाकिस्तान बयान दे रहा है। विदेश नीति के मसले पर भी सरकार का साथ नहीं देते, घरेलू मसले तो छोड़ दें। ये एक विरोध की राजनीति, सिर्फ और सिर्फ विरोध की, कि सरकार कुछ भी अच्छा नहीं कर रही है, सब कुछ गलत है। हर दूसरे दिन इनके मुद्दे बदल जाते हैं। आज नीट पर बात हो रही है, फिर संविधान पर बात हो रही है, फिर आपातकाल पर बात हो रही है, फिर कभी जासूसी के आरोप लगा देते हैं, कभी किसी बिजनेसमैन का नाम ले लेते हैं। कोई भी एक मुद्दे को ये लोग, अगर आपको लगता है कि वाकई इस मसले पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, इस मसले पर और गंभीरता से विचार करने, काम करने की जरूरत है, तो आप उसे पकड़ के रखिए। आप उस मुद्दे को छोड़ क्यों देते हैं? हर दूसरे तीसरे दिन ये एक नया मुद्दा पकड़ लेते हैं। कभी ओबीसी, पिछली बार ओबीसी का मुद्दा उठाया हुआ था, अब इस बार ये नीट इन्होंने पकड़ लिया है। तो बहुत तेजी से इनके मुद्दे बदलते हैं और हर बार इनको विरोध ही करना होता है। और विरोध की राजनीति जब आप करेंगे तो सरकार से भी आपको फिर सहयोग नहीं मिलेगा। सरकार को भी अपना काम करना है, तो वो आपसे ब्लैकमेल नहीं होगी, वो आपको आईना दिखाएगी। अगर आप अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की बात करोगे तो सरकार फिर डिक्लेयर्ड इमरजेंसी इंदिरा गांधी की याद दिलाएगी और फिर आपको बुरा लग जाता है कि हमारी कमी कैसे गिनाई गई। लेकिन जब आप लड़ने को ही तैयार रहोगे तो सामने वाला आपसे प्यार से बात कैसे कर पाएगा? वो भी आपसे लड़ेगा। और कांग्रेस ने यही स्थिति पैदा कर दी है। ये फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, विपक्ष में रह के कुंठित हो गए हैं। राहुल गांधी तो खासतौर से कुंठित हो गए हैं कि उनके मुंह से अच्छे शब्द निकलते नहीं है। वो या तो ताने मारते हैं या फिर सरकार को गालियां देते हैं। और यही पूरी रणनीति इनकी संसद में दिख रही है। संसद 2-3 दिनों से इन्होंने ये स्थिति बना रखी है कि किसी भी विषय पर चर्चा करना मुश्किल हो रहा है और ये आगे भी लगभग इनका यही हाल रहने वाला है। लोगों को तब सोच ही लेना चाहिए कि कांग्रेस सदन में काम नहीं करेगी। अब सरकार जो है अपने स्तर से किसी तरह, जो हमेशा रहता है कि अपने बिल्लाना और अपने लाइक माइंडेड राजनेताओं, अपनी तरह जो उस बिल से सहमत है उनका सहयोग लेना, चाहे वो विपक्ष में ही क्यों ना हो, और देश के काम को आगे बढ़ाना। क्योंकि ये लोग हमेशा विरोध प्रदर्शन ही करेंगे, या तो वॉकआउट करेंगे या हंगामा करेंगे। अब लगभग यही स्थिति है, इन्होंने दिखा दिया है, पूत के पांव पालने में इनके हो गए हैं। और सरकार भी अब इन्हें इसी तरह से लेने वाली है, आगे भी ये स्थिति रहेगी। सरकार भी इनसे लड़ने को तैयार है और ये दिख गया है स्पीकर के चुनाव में कि इनसे ब्लैकमेल होने की बजाय, डिप्टी स्पीकर की पोस्ट इन्हें देने की बजाय सरकार ने कहा चुनाव करेंगे और चुनाव में धराशायी हो गए। ध्वनि मत से इन्होंने चुनाव कराया क्योंकि इनके इंडी गठबंधन के जो नेता थे वो ही एकजुट नहीं थे। और ये दिख गया है कि एक टूटे हुए कांच की तरह ये लोग, इंडी गठबंधन के नेता बिखरे हुए रहेंगे।
अड़ते रहेंगे, चुभने की कोशिश करते रहेंगे, इसके अलावा ये किसी काम के नहीं है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। कृपया जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।